पूजा बेदी और उनके डैड कबीर बेदी के बीच हुई प्रॉपर्टी को लेकर अनबन की खबरें पिछले कुछ दिनों से न्यूज़पेपर्स में छाई रही हैं। क्यों हुई पूजा को अपने डैड से प्रॉब्लम? क्या डैड कबीर बेदी की लिव इन गर्लफ्रेंड है इस झमेले की जड़? और क्यों किया पूजा ने अपने ही डैड को बेघर? यूँ तो ये है एक घरेलू झगड़ा, लेकिन पूरे मसले की डिटेल्स मीडिया में पहुँचाई गयी। सालों पहले आमिर खान और उनके डैड ताहिर खान के बीच भाई फैजल खान को लेकर के छिड़ी थी एक कस्टडी बैटल। फैजल खान ने बड़े भाई आमिर खान पर मीडिया के सामने ये एलिगेशंस लगाए थे कि आमिर उन्हें कैद में रखते हैं और उन्हें ऐसी मेडिकेशंस देते हैं जिससे कि फैजल की दिमागी हालत बिगड़ती जाए। रिपोर्टेडली आमिर खान और उनके डैड के बीच बीमार फैजल की कस्टडी अपने हाथ में लेने का कोर्ट केस चला था और आमिर का ये पूरा फैमिली ड्रामा मीडिया के जरिए हर घर में पहुंच गया। अमीषा पटेल ने न्यूज़पेपर्स में तब हेडलाइंस बना दी थी जब उन्होंने अपने पेरेंट्स पर ये इल्जाम लगाया था कि उनके पेरेंट्स ने अमीषा के पैसों के साथ छेड़खानी की थी। मीडिया तक ये खबर पहुंची थी कि उनके पेरेंट्स ने अमीषा के करीब 12 करोड़ रुपए की मिसमैनेजमेंट की थी। अमीषा सूड हर पेरेंट्स फॉर दिस। वहीं अमीषा के पेरेंट्स का कहना था कि अमीषा ने ये सब अपने देन बॉयफ्रेंड विक्रम भट्ट के उकसाने पर किया था। संजय दत्त अपनी सिस्टर्स प्रिया और नम्रता दत्त से काफी क्लोज रहे हैं, लेकिन जब संजय दत्त ने मान्यता दत्त से तीसरी शादी की थी तब बहन और भाई के रिश्ते में करवाहट आई थी। प्रिया दत्त ने अपेरेंटली ये कहा था कि उन्हें संजय दत्त की शादी की खबर नहीं थी। वहीं जब संजय दत्त ने अपने डैड लेट सुनील दत्त की पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया था, तभी प्रिया दत्त ने अपनी नाराजगी मीडिया के सामने जताई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये साफ जाहिर कर दिया था कि संजय को उनकी वाइफ मान्यता इन्फ्लुएंस करती हैं ताकि मान्यता के अपने सपने पूरे हो सके। दत्त फैमिली की आपसी अनबन खुलकर पब्लिक में डिस्कस की गई। सिंगर सिस्टर्स लता मंगेशकर और आशा भोसले के आपस की अनबन की कहानी करीब हर कोई जानता है। उनके बीच के प्रॉब्लम के ऊपर तो साज नाम की फिल्म भी बनाई गई थी। हालांकि आशा भोसले ने रिपोर्टेडली ये कहा था कि फिल्म में काफी कुछ बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था। मीडिया से पर्सनल बातें दूर रखने वाले स्टार्स कई बार खुलेआम अपने ही घर वालों पर करते हैं वार। कुछ फिल्म स्टार्स के फैमिली प्रॉब्लम्स बाहर आ जाते हैं। Should they wash their dirty linen in public? If you ask me, should you be talking about your family like that? No. जैसे कि अब पूजा बेदी और उनके डैड कबीर बेदी का प्रॉपर्टी को लेकर कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, तो पूजा बेदी kind of kept a tab on things and she did not want to really talk about it. And press में लीक हो गया and obviously किसी ने तो फीड किया होगा, whether it is from one side or the other, we do not know. But पूजा बेदी did not really say much. She was quiet. And then suddenly I read Kabir Bedi saying that I'm very hurt that Pooja Bedi has gone and spoken like this about me. And Kabir Bedi ने अपनी girlfriend के defense में भी वहाँ कहा. And I thought what a sad moment. एक father और daughter में एक dispute है जो sooner or later solve हो जाएगा. But it's like washing dirty linen in public, and that's exactly what my thought was, and I felt really bad. They should have not brought it out in public. But जब एक पार्टी बोल लेती है तो फिर दूसरे के खामोश रहने का मतलब नहीं बनता, because if one person decides to stay completely silent, that person often comes across as the guilty party. लेकिन क्या silent रहना मुश्किल नहीं है? I'm sure मुश्किल है, but आप आशा भोसले और लता मंगेशकर को ही देख लीजिए. Everybody knows that there have been problems between them. Everybody knows that the relationship is not what it seems, and it's definitely better now. Initially काफी tensions थी उनके बीच में. Imagine the extent of the problems कि somebody was inspired to make a movie on the conflict. They've been very dignified. So I think Bollywood needs to learn. People like Amisha Patel, people like Sanjay Dutt, they need to learn from the Mangeshkar sisters, or that even Aamir Khan, उन्होंने कैसे पूरा पर्दा डाल के रखा eventually and did kind of sort it out. That problems happen in every family. कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जहाँ ups and downs नहीं आते हैं, but that doesn't mean that you just come and rip each other off in public. Classic case of Sanjay Dutt when he went against his sister Priya Dutt for his political aspirations. उन्हें clearly लोगों ने misguide किया था, and Sanjay did get misguided.
But the fact is that he should have thought that Priya is his blood sister and she has stood by him through thick and thin. And अब भी जब problem आया, so there's enough proof to see कि वो किसके कंधों पर रो रहे थे, whose shoulder was he really crying on. It was Priya Dutt who came to his rescue.